किसको नमस्कार नहीं किया? नमस्कार करना तो कोई गोस्वामी तुलसीदास जी से सीखे। हाँ। नमस्कार एक ऐसी विधि है जो शत्रु को भी मित्र बना देती, और ये बड़ी पवित्र मुद्रा है। हाँ। हमारे यहां आगम शास्त्र में कहा गया कि अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये अंजलि मुद्रा, प्रणाम मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो देवता को शीघ्र प्रसन्न कर देती, किसी को भी प्रसन्न कर देती। प्रणाम करने से सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाता, उसका हृदय गद गद। और ये प्रणाम की विधि भारतवर्ष में ही है। बाकी जगह तो प्रणाम का उसका विकल्प ढूंढ लेते हैं। सवेरे से शाम तक केवल वाणी से प्रणाम लोग करते, प्रणाम भी नहीं, उसमें तो प्रणाम कहीं है ही नहीं। गुड मॉर्निंग, क्या मतलब इसका निकला? इसी को प्रणाम लोग कह लेते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और फिर अंत में कहेंगे गुड नाइट। ठीक, अब ये क्या प्रणाम है? इसमें प्रणाम का कोई भाव दिखाई पड़ा कहीं? कहते महाराज अंग्रेजी में यही प्रणाम होता। बोले इसको प्रणाम उणाम नहीं कहते। प्रणाम का मतलब क्या है? ये भारतवर्ष है महाराज, यहां पर ऋषियों ने, महर्षियों ने सोचकर समझकर सबके पीछे जो रहस्य है, भाव है और सनातन वैदिक सिद्धांत है वो उद्भासित किया है। प्रणाम का मतलब स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेषो नमस्कार। नमस्कार का परिष्कार करते हैं न्याय शास्त्र में कि स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेष। हम किसी को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम का मतलब क्या होना चाहिए? कहते हैं स्वापकर्ष, हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उस प्रणाम के द्वारा हमारा अपकर्ष, हम छोटे हैं इसका बोध हो, और जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, उसको अपनी श्रेष्ठता का बोध हो जाए और हमको अपनी न्यूनता का बोध हो जाए, और देखने वाले को भी पता चल जाए कि ये श्रेष्ठ हैं, ये छोटे हैं। ऐसी एक्टिविटी व्यापार। व्यापार का मतलब ये केवल गेहूं चावल बेचना व्यापार नहीं होता। व्यापार का मतलब हमारे यहां साहित्यिक शब्द में व्यापार का मतलब होता क्रिया। जो हम करते हैं सब व्यापार है, चलना बैठना उठना सब व्यापार है। तो कहते हैं कि स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेषो नमस्कार। जिस क्रिया के द्वारा हमारा अपकर्ष और सामने वाले का उत्कर्ष द्योतित होता हो, उस क्रिया का नाम, उस व्यापार का नाम नमस्कार है। उसको नमस्कार कहते हैं। और इस प्रकार नमस्कार की जो विधि है, नमस्कार करना तो कोई गोस्वामी जी से सीखे। ये नमन, प्रणाम, कहते हैं कि भगवान को अगर कोई एक बार प्रणाम कर ले तो ठाकुर इतने प्रसन्न हो जाते हैं। ये भी एक भक्ति है। कुछ न जीवन में हो सके, कथा तो आपको सब मालूम है, राम कथा, कृष्ण कथा, लेकिन जीवन में अगर कोई भक्ति न बन पड़े तो एक काम करो बस। क्या? बोले जब ठाकुर की याद आ जाए तो भगवान को प्रणाम कर लो, जहां रहो वहीं से प्रणाम कर लो बस। ये प्रणाम भी अपने आप में एक परिपूर्ण भक्ति है। और महापुरुषों ने भगवान को बार बार प्रणाम किया। पुनस्तोपि नमो नमस्ते, बार बार भगवान को प्रणाम करते। ये प्रणाम करना भी एक भक्ति है, नमस्कार भक्ति। और हमारे तो भगवान श्री रामानुजाचार्य के जो गुरुदेव हैं श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, वो आलवंदार स्तोत्र में, एक आलवंदार स्तोत्र है, उस स्तोत्र में भगवान की स्तुति की है उन्होंने। और उस स्तोत्र को दुनिया में आज तक जितने स्तोत्र लिखे गए, जितने विद्वानों ने लिखा, उन सभी स्तोत्रों में उसे स्तोत्र रत्न की उपाधि प्राप्त है। ऐसा स्तोत्र आज तक कोई बना नहीं पाया, कोई कितना भी बड़ा कवि क्यों हो। इसीलिए आलवंदार स्तोत्र को स्तोत्र रत्न कहा जाता है। बड़े अद्भुत अद्भुत भाव हैं। उस स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हुए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित, हे प्रभु त्वदीय मुद्दिश्य, त्वदीयम उद्देश्य, आपको उद्देश्य करके, कदापि केनचित,
कभी भी कोई भी एक बार अगर प्रणाम कर ले, त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, यथा तथा वापि जिस किसी भी प्रकार से आपको प्रणाम कर ले, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः, उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। कितनी बड़ी महिमा है नमस्कार की, भगवान को प्रणाम करने की कितनी बड़ी महिमा है। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, एक बार आपको उद्देश्य करके जैसे कैसे कोई व्यक्ति प्रणाम अगर कर लेता है तो तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः, उसी समय उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। बोले पाप तो खत्म हो गए, फिर उसके जीवन में पाप आ जाएगा? तो कहते हैं शुभानि पुष्णाति, उसके जीवन में शुभ आने लग जाएगा। न जातु हीयते, फिर कभी उसका पतन नहीं होगा, वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ेगा भगवान को। एक बार भगवान को प्रणाम करने का इतना बड़ा फल। तो मैं संक्षेप में इसका अर्थ कर रहा हूं। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने इस श्लोक के ऊपर बड़ा लंबा व्याख्यान किया है अपने ग्रंथ में कि भगवान को प्रणाम करने का कितना विलक्षण फल है। त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। तो गोस्वामी जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं, और गोस्वामी जी महाराज ने भगवान को ही नहीं सबको प्रणाम किया। पहले तो गुरु जी को प्रणाम किया, बंदों गुरुपद पदुम पराग, गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी की महिमा का वर्णन किया। फिर संत समाज को प्रणाम किया, मुद मंगलमय संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ। संत समाज को प्रणाम, जितने संत हैं सबको प्रणाम। क्यों? बोले ये संत समाज जो है ये क्या है? बोले संतों का समाज तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगलमय संत समाजू, ये आनंदमय संत समाज जो है मंगलमय, ये क्या है? बोले जिम जग जंगम तीर्थ राजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। जंगम माने चलायमान, मोबाइल माने जो चलायमान। तो जंगम तीर्थराज कौन है? बोले संत, संत समाज। तीर्थराज प्रयाग तो प्रयाग में है, वहां कोई जाए तब स्नान करे तो फल मिलेगा, लेकिन संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग, बोले ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। बोले चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग तो है, लेकिन प्रयाग की क्या सभी विशेषताएं संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं हाँ सब है। बोले क्या विशेषता है? बोले तीर्थराज प्रयाग की एक विशेषता है कि वहां गंगा जी बहती हैं। तो ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में गंगा कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। ये संत समाज जहां रहता है यहां क्या है? बोले राम भक्ति की गंगा बहती, यही गंगा है। बोले गंगा तो आ गई, तीर्थराज प्रयाग में एक और नदी है। बोले कौन? बोले सरस्वती है। बोले यहां भी सरस्वती। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में सरस्वती क्या है? बोले सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म का विचार, तत्व का विचार जो है यही सरस्वती है। संत जहां रहते हैं भगवान की कथा सुनाते हैं और तत्व का चिंतन करते हैं। भगवान की कथा ही गंगा है और तत्व का चिंतन ही सरस्वती है। बोले गंगा आ गई, सरस्वती आ गई, अरे जमुना मैया भी आवे तब न त्रिवेणी बनेगी। तो संत समाज में बोले जमुना मैया भी आ गई। गोस्वामी जी कहते हैं जमुना मैया कौन है? विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी, विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, विधि निषेध मैं कलिमल हरनी। गंगा आ गई, सरस्वती आ गई, बोले अब जमुना भी आ गई। ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में जमुना कौन है? कहते हैं विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी हरणी। रवि नंदनी सूर्य की पुत्री जमुना, ये कौन है? बोले करम कथा। जब कथा होती है भगवान की ना,
तो इस कथा में बीच बीच में विधि और निषेध का भी वर्णन होता है। विधि निषेध माने क्या करना चाहिए इसको कहते हैं विधि, और क्या नहीं करना चाहिए इसको कहते हैं निषेध। क्या करना चाहिए इसको कहते हैं विधि, और ये नहीं करना चाहिए इसका नाम निषेध। तो जब कथा होती है तो इसकी भी चर्चा होती है, ये काम नहीं करना, ये काम करना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, हत्या नहीं करना, पाप नहीं करना, ये निषेध। और भगवान को प्रणाम करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की कथा सुनना चाहिए, ये विधि है। तो विधि और निषेध का जो वर्णन है यही जमुना है, कर्म कथा। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। बोले महाराज तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियां तो हैं, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन दिखती 2 ही हैं। एक गंगा दिखती है, एक जमुना दिखती, सरस्वती नहीं दिखती। इसीलिए उसको कहते हैं वेणी, उसी को कहते हैं त्रिवेणी। वेणी माने, बोले वेणी माने चोटी। ये माताएं जो चोटी बनाती हैं, अब तो चोटी बनाने का जमाना ही चला गया, अब तो बहुत कम चोटी देखने को मिलती है, अब तो खुले हुए बाल दिखते हैं। चोटी जो स्त्रियां बनाती थीं, प्राचीन परंपरा थी, आज भी है। तो चोटी बनाते समय माताएं क्या करती हैं? बोले बाल के 3 हिस्से करती हैं, बराबर बराबर, और फिर तीनों को मिला करके गूंथती हैं। जब गूंथ करके चोटी तैयार हो जाए तो उस चोटी को आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, उसमें 2 ही धारा दिखती है, ऐसे ऐसे 2 लाइनें दिखेंगी, तीसरी नहीं दिखती उसमें, 2 ही दिखेगी और रहेगी उसी में, तीसरी भी कहां है वो पता नहीं। देखने में 2 दिखती हैं, तीसरी नहीं दिखती, इसीलिए उसका नाम वेणी है। चोटी को वेणी कहा जाता है संस्कृत में। और प्रयाग में भी 3 नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन दिखती 2 ही हैं। कौन? बोले जमुना और गंगा। उभयो संगमम यत्र तत्र लुप्ता सरस्वती। उन दोनों के संगम के, दोनों के मध्य में सरस्वती लुप्त रहती है। जैसे केश की वेणी में, बालों की वेणी में 2 धाराएं प्रकट दिखती हैं, एक धारा उसी में भीतर भीतर कहां है दिखती नहीं, लेकिन होती है। तो वेणी का मतलब चोटी। तो प्रयाग में भी गंगा और जमुना ही दिखती हैं। तो कहते हैं ये 2 वेणी कौन है? बोले हरिहर कथा विराजत वेणी। हरि हरि कथा विराजत वेणी, हरिहर कथा विराजत वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, हरिहर कथा विराजत वेणी, हरिहर कथा विराजत वेणी। इसमें 2 ही कथा दिखती है, हरि कथा और हर कथा, हरिहर कथा। हरि की कथा और भगवान शिव की कथा, यही 2 वेणियां दिखती हैं। इस प्रकार संत समाज तीर्थराज प्रयाग, गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग की एक विशेषता और है। बोले क्या? बोले वहां अक्षय बट है। अक्षय बट है जिसका कभी नाश नहीं होता, और वो अक्षय बट, उस बट वृक्ष के बीच में ही भगवान बाल मुकुंद विराजमान रहते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद अक्षय बट के पत्तों के बीच में दर्शन दे। तो तीर्थराज प्रयाग में अक्षय बट है, तो संत समाज रूपी प्रयाग में अक्षय बट क्या है? तो कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में विश्वास ही अक्षय बट है। और जब विश्वास रूपी अक्षय बट होगा तो उसी विश्वास रूपी अक्षय बट के पत्तों के बीच में ही भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन कहां होता है? बोले अक्षय बट के बीच में। तो अक्षय बट क्या है? बोले विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, इसलिए विश्वास को अक्षय बट कहा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। और ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग
ये सबको सुलभ है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, दे सद्य फल प्रकट प्रभाव। बाकी जितना तीर्थ है वो तो बाद में फल देता है। प्रयाग में आप गंगा स्नान करो, त्रिवेणी में स्नान करो, उसका क्या फल है? बोले जो फल होगा मरने के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। हाँ। क्या फल हुआ? बोले अपने को पता भी नहीं। नहा तो लिए, त्रिवेणी में नहाए, गंगा नहाए, प्रयाग नहाए, आ गए। बोले इसका कोई फल होगा? बोले अब जो होगा होगा, अपने को पता नहीं है और दिखता भी नहीं है, और होगा भी तो मरने के बाद मिलेगा, कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, ये स्वयं चल करके आपके पास आ जाता है। इस प्रयाग में आकर के अगर आपने स्नान किया तो इसका फल आपको तत्काल मिल जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकहूं मराला। मज्जन फल पेखी तत्काला, तुरंत इसका फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? बोले अगर आप कौआ हो तो कोयल हो जाओगे, हैं? और अगर आप बगुला हो तो मराल हो जाओगे। यही उदाहरण दिया गोस्वामी। काक होई पिक बकहूं मराला। क्या फल हुआ? बोले कौआ कोयल बन जाए। बोले कौआ और कोयल में अंतर क्या है? बोले देखने में आकार प्रकार में जैसा कौआ वैसे ही कोयल होती है। कोयल भी काली, कौआ भी काला, वो भी पक्षी, वो भी पक्षी, वैसे ही पंख, वैसी आकृति, सब कौआ और कोयल देखने में एक जैसे हैं। अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि कौआ बोलता है कांव कांव तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, कोयल बोलती है तो कानों को मधुर लगता है। स्वरूप एक ही है। इसका मतलब बोले आप सत्संग में आओगे, भगवान की कथा सुनोगे, संतों का संग करोगे तो आपके जीवन में यही परिवर्तन आएगा। शरीर में नहीं परिवर्तन आएगा। आप जैसे हो वैसे रहोगे, गोरे हो तो गोरे रहोगे, काले रहो तो काले रहोगे, छोटे हो तो छोटे रहोगे, बड़े रहो तो बड़े रहोगे। शरीर में आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रकृति बदल जाएगी। आकृति नहीं बदलेगी, प्रकृति बदल जाएगी। कल तक आपके अंदर जो कर्कशता थी वो समाप्त हो जाएगी। आपके अंदर कोयल की मधुरता आ जाएगी, वाणी मधुर हो जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा। शरीर, आकृति, प्रकृति तो वही रहेगी। और दूसरा उदाहरण दिया बकऊ मराला। बक माने बगुला और मराल माने हंस। हंस और बगुला दोनों एक ही जैसे होते हैं, सफेद सफेद। बगुला भी पानी में रहता है, हंस भी पानी में रहता है, और वो भी पानी में ही चारा चुंगता है। हंस भी और बगुला भी देखने में दोनों सफेद, एक जैसे सुंदर, जैसे बगुला सफेद वैसे हंस सफेद, दोनों। अंतर क्या है? बोले बगुला मछली पकड़ता है और उसी पानी में रह करके हंस मोतियों को चुंगता है, रत्न को चुंगता है। आकृति प्रकृति एक जैसी रहेगी। उसी प्रकार अगर सत्संग में आए, संतों का संग किया, भगवान की कथा सुनी, तो आपकी आकृति नहीं बदलेगी। आप वैसे रहोगे जैसे गोरे गोरे हो। हाँ, सब आकार प्रकार वही रहेगा, लेकिन आपका स्वभाव बदल जाएगा। अभी तक संसार की गंदगी बटोर रहे थे, अब केवल मोतियां चुनोगे, आप रत्न ग्रहण करोगे, आपके जीवन में सद्गुण आएंगे, आप उस सद्गुण को ग्रहण करोगे। हंस वही करता है, काक होई पिक बकहूं मराला। और गोस्वामी जी कहते हैं देखो भाई सुनने वाले, आप भी सुनने वाले हो, सुन करके आश्चर्य मत करना। सुन आचरज करे जन कोई, सुन आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरति गति भूत भलाई, मत कीरति गति भूत भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सत्संग प्रभाऊ, सो
दानव सत्संग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। सत्संगद मुद मंगल मूला, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगद मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति पाई, सत सुध रही सत्संगति पाई। पारस परस कुघात सुहाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत परही, विधिवस सुजन कुसंगत परही। मनि मनि सम निज गुण अनुसरही, मनि मनि सम निज गुण अनुसरही। विधि हरि हरि कब को विद्वानी, विधि हरि हरि कवि को विद्वानी। कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कहीं जात न कैसे, सोमोसन कही जात न कैसे। साग बनिक मलि गुण गण जैसे, साग बनिक मनि गुण गण जैसे। साग बनिक मलि गुण गण जैसे। साग बनिक मनि गुण गण जैसे। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग की अपूर्व महिमा। इस संसार में मति, कीर्ति, गति, संपत्ति, सम्मान अगर किसी ने प्राप्त किया तो उसके मूल में सत्संग है। बिना सत्संग के प्राप्त नहीं, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और बड़े बड़े दुष्ट भी सत्संग पाकर के सुधर जाते हैं, बदल जाते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि जैसे महर्षि बड़े बड़े महापुरुष सत्संग की महिमा का गान करते हैं, सत्संग की महिमा का वर्णन किया। और अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना कहने के बाद भी मैं सत्संग की महिमा नहीं कह पा रहा हूं। सत्संग की कितनी महिमा है। कहते हैं क्यों? बोले जैसे साग बनिक मनि गुण गण जैसे। साग बेचने वाला व्यक्ति सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से पूछो कि भाई हीरा की क्या कीमत है, तो क्या बता पाए? भाई हीरे की कीमत तो कोई जौहर ही नहीं बता पाए। साग बेचने वाला बनिया, साग बनिक मणि गुण गण जैसे, मणि के गुण का वर्णन वो नहीं कर सकता, उसी प्रकार सत्संग की महिमा का कोई वर्णन क्या कर पाए। सत्संग की अपूर्व महिमा, सत्संग की महिमा का वर्णन और संत समाज को प्रणाम किया। और फिर श्री गोस्वामी जी महाराज ने दुष्टों की वंदना की, दुष्टों को भी प्रणाम किया। महाराज ऐसा कभी दुनिया में कोई नहीं हुआ जो दुष्टों को प्रणाम करे। अच्छों को तो सब प्रणाम कर ले, दुष्ट को कोई प्रणाम नहीं करता। लेकिन गोस्वामी जी महाराज तो दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। कहते महाराज बंदों प्रथम असज्जन चरना। जो असज्जन है उनको हम पहले प्रणाम करते। बंदों प्रथम असज्जन चरना। बोले असज्जन को पहले प्रणाम क्यों करते? बोले पहले सज्जनों को कर लो, बाद में असज्जन को करना। कहते नहीं, असज्जन को पहले प्रणाम करना चाहिए, सज्जन को तो बाद में। क्यों? बोले सज्जन को प्रणाम नहीं करोगे फिर भी वो नाराज नहीं होगा क्योंकि वो सज्जन है। और असज्जन बोले वो तो खोजता रहता कोई कमी तुम में दिख जाए। नहीं प्रणाम किया तो यही बहाना ढूंढ लेगा, इतने अभिमानी हमको प्रणाम नहीं किया। इसलिए असज्जन को पहले प्रणाम करना चाहिए। बंदों प्रथम असज्जन चरना। इसी विषय को हमारे यहां संस्कृत में एक सूक्ति में कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर में जितने अंग हैं उन अंगों में जो हीन अंग हैं उनको पहले हम शुद्ध करते हैं और उत्तम अंगों को बाद में शुद्ध करते हैं। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुर्जन की वंदना पहले, सज्जन की वंदना बाद में। क्यों? बोले शरीर में हम सवेरे उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? बोले पहले अपने शरीर के हीन अंगों को शुद्ध करते हैं, बाद में मुख, नाक, कान, आंख इनको बाद में शुद्ध करते हैं। तो जो दुष्ट है, नीच है, पहले उसकी वंदना कर लो, क्योंकि बोले वही खतरनाक है, वही काम बिगाड़ेगा। इसलिए पहले उसको वंदना, उसकी वंदना। बंदों प्रथम असज्जन चरना। और सांप को प्रणाम किया, फिर ग्रह को प्रणाम किया, भूत प्रेतों को प्रणाम किया,
बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहूं अब सर्व। सबको प्रणाम। ऐसा कवि आज तक कोई नहीं, इतनी विनम्रता। इसीलिए श्री गोस्वामी जी महाराज का काव्य जितना व्यापक प्रसिद्ध हुआ, इनके काव्य को जितना लोगों ने अपनाया, अन्य कवियों के काव्य को उतना नहीं अपनाया। ऐसी विनम्रता गोस्वामी जी ने। आज भी कोई कितना भी बड़ा वेद का विद्वान हो, रामायण का विद्वान हो, भागवत का विद्वान हो, 18 पुराण चारों वेद उसे अभ्यस्त हो और वो व्याख्यान करे, वर्णन करे, भगवान की कथा सुनावे, तो जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई न बोले तब तक उसका काम नहीं चलने वाला। वो सारी विद्वता उसकी धरी रह जाएगी। बिना गोस्वामी जी की चौपाई का उच्चारण किए उसकी कथा ही नहीं पूरी होगी। और तो और दुनिया में करोड़ों हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन धर्म के इतने पवित्र ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, महाभारत, स्मृतियां, लेकिन संपूर्ण हिंदुओं को, विश्व के सभी हिंदुओं को वेद का कोई एक मंत्र सबको याद हो, बोले कोई गारंटी नहीं। पुराण का कोई एक श्लोक ऐसा हो जो दुनिया के सभी हिंदुओं को याद हो, बोले ऐसा कोई श्लोक नहीं। ये तो रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई है कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू अगर है तो उसको जरूर याद होगा। पूरी रामायण न देखा हो, जीवन में रामायण न पढ़ा हो, लेकिन रामायण की एक चौपाई तो उसको जरूर याद होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विधारी। क्या खूबी! भले वो जीवन में रामायण न देखा हो, रामचरितमानस की पोथी भी न देखा हो, लेकिन एक चौपाई तो उसकी जिह्वा पर जरूर होगी अगर वो सनातन धर्मावलंबी। ये व्यापकता इस ग्रंथ की है और गोस्वामी जी महाराज ने सबको प्रणाम किया। लेकिन किस भाव से प्रणाम किया? प्रणाम सबको करते हैं, लेकिन भाव क्या है गोस्वामी जी के? बोले सबके अंदर अपने श्री सीतारामचंद्र जी को देख करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम सबको करो। बोले महाराज वो पापी है उसको भी प्रणाम करें? बोले प्रणाम करो और इस भाव से करो कि उस पापी के हृदय में भी अंतर्यामी परमात्मा है। सबको प्रणाम करो। भूत प्रेत पिशाच जो भी हैं सबके अंदर भगवान है ना। सिद्धांत यही है। वेद कहता है कि अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बहिश्च तत्सर्वम, भीतर बाहर सब जगह व्यवस्थित होकर भगवान परमात्मा प्रतिष्ठित हैं। तो फिर किसी को प्रणाम करने में क्या आपत्ति है? कोई भी वो प्रणाम कर लो। हाँ, भाव ये होना चाहिए कि इसके अंदर हमारे प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम किया। सी राम में सब जग जाने, सारे संसार को श्री सीतारामचंद्र जी समझो। अब यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि सीतारामचंद्र जी तो दो हैं, तो किसको सीता समझे, किसको राम समझे? ये प्रश्न अगर कोई करे, क्योंकि सी राम मैं सब जग जानी, सीताराम जी का स्वरूप सारे संसार को समझो। बोले सीताराम जी तो दो रूपों में हैं, एक सीता एक राम, तो किनको सीता समझे किनको राम समझे? तो इसका उत्तर अगर पाना है तो श्री पराशर महर्षि विष्णु पुराण में कहते हैं कि देव तिर्यंग मनुष्यादौ पुन्नामा भगवान हरि। देवता, पशु पक्षी, भूत प्रेत, मनुष्य, इन समस्त प्राणियों में
जो पुरुष हैं, जो नर हैं, वो तो राम जी हैं। देव तिर्यंग मनुष्यादौ पुन्नामा भगवान हरि। जो पुरुष हैं वो भगवान हरि हैं। और स्त्री नामनी श्रीश्च विज्ञेया। देवता मनुष्य पशु पक्षियों में, इन समस्त सृष्टि में जो नारी वर्ग है, वो नारी वर्ग कौन है? बोले वो सीता जी है। यही सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका समाधान श्री पराशर महर्षि ने पुराण में किया। इस प्रकार गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया और फिर अयोध्यापुरी को प्रणाम किया, संपूर्ण राम परिवार को प्रणाम किया। अवधपुरी अति पावन, बंदऊ अवधपुरी अति पावन। अयोध्यापुरी को प्रणाम किया, अयोध्या के नागरिकों को प्रणाम किया गोस्वामी। प्रणमो पुर नर नारी बहुरी, जिन पर ममता प्रभु ही न थोरी। अयोध्या के उन लोगों को प्रणाम किया। क्यों? बोले अयोध्या वासी भी प्रणाम के योग्य है। क्यों? बोले इनके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी ममता है। अयोध्या वासियों पर ठाकुर जी की बड़ी ममता है, बड़ा प्रेम है। और जो भगवान के प्रेम का आस्पद हो, प्रेमास्पद हो, वो तो प्रणम्य होता है। भगवान जिससे प्रेम करे भाई वो भी प्रणाम के योग्य है। तो अयोध्या वासियों पर तो भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है। क्यों? बोले भगवान स्वयं कहते हैं अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। अयोध्या वासी तो भगवान को अत्यंत प्रिय। इसलिए गोस्वामी जी ने बंदों पुरजन प्रणमो पुरजन नारी बहोरी, अयोध्या वासियों को प्रणाम किया। फिर माँ कौशल्या को प्रणाम, दशरथ जी को प्रणाम, भैया भरत को प्रणाम, लक्ष्मण जी को प्रणाम, शत्रुघ्न जी को, हनुमान जी महाराज सबको, संपूर्ण राम परिकर को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। और फिर भगवान के नाम को प्रणाम, भगवान के नाम का प्रणाम जब किया, नाम को प्रणाम किया, तो भगवान के नाम की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने 9 दोहे में राम जी की वंदना, 18 दोहे तक तो संपूर्ण राम परिवार को प्रणाम, भगवान के परिजनों को प्रणाम। लेकिन इसके बाद 18 दोहा से लेकर 27 दोहा तक 9 दोहे में भगवान के नाम की वंदना की गोस्वामी, राम नाम की वंदना, भगवान के नाम की अद्भुत महिमा। भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा उदार। इसलिए गोस्वामी जी महाराज प्रणाम करते हैं तो कहते हैं बंदौ नाम राम रघुबर को। यहां भी ये रघुबर कहने का बड़ा अद्भुत अर्थ है। बंदौ नाम राम, राम नाम की हम वंदना करते हैं। बोले राम नाम की वंदना करने वाले तो दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो राम नाम की महिमा तो मानते हैं, लेकिन राम कौन है इस विषय में बड़ा मतभेद पैदा करते हैं। राम कहते हैं राम तो है, लेकिन वो राम दशरथ जी के बेटा राम नहीं। बोले तब? बोले वो अलख राम है। कौन राम? बोले अलख, जिनको कोई देख नहीं सकता। कौन राम? बोले जो घट घट में लेटे हुए, कण कण में जो व्याप्त हैं, उन राम का नाम हम लेते हैं। ये राम उनका नाम है। दशरथ जी के पुत्र जो राम हैं, वो राम तो अलग हैं, वो तो मनुष्य हैं। ऐसी भेद बुद्धि कुछ लोगों में, आज भी ऐसे मत और पंथ को मानने वाले इस पृथ्वी पर हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। और ऐसा कहते हैं, वो लोग तर्क देते हैं। क्या कहते हैं? एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा। एक राम तो दशरथ जी के बेटा है, और एक राम बोले घट घट में लेटा जो कण कण में व्याप्त है। और एक राम का जगत पसारा, ये सारा राम, ये सारा जगत जिन राम से उत्पन्न हुआ, एक राम हुआ। कौन है इसमें राम तुम्हारा? तुम किस राम को मानते हो? इस प्रकार की मन गढ़ंत बातों को बनाकर भाई कोई दोहा बना ले और कोई पंक्ति बना ले, कोई कविता बना ले, तो इसका मतलब वो दोहा कविता प्रमाण नहीं होता। प्रमाण के पीछे सत्यता होनी चाहिए। कोई संस्कृत में कोई श्लोक कह दे तो संस्कृत में कह दिया इसलिए प्रमाण हो जाएगा, बोले ऐसा नहीं। बौद्धों के कितने ग्रंथ हैं जो संस्कृत में हैं, लेकिन बौद्धों का एक को ग्रंथ प्रमाण नहीं होता। क्यों? बोले वो असत्यवादी हैं, वो शून्यवादी हैं।
उन शून्यवादियों का, अनीश्वरवादियों का कोई वाक्य प्रमाण नहीं है, भले वो संस्कृत में लिखते। और अपने गांव की भाषा में भी अगर सत्य बोला जाए तो सत्य प्रमाण होता। भाषा ठीक है, भाषा का अपना महत्व है, लेकिन कोई संस्कृत में कहे और दोहा चौपाई में कहे इसलिए वो बात प्रमाण हो जाएगी, ऐसी बात है। बात सत्य होगी तभी वो प्रामाणिक हो। चाहे 1000 दोहा श्लोक बना लो आप, लेकिन बात गलत है तो गलत है। इसी को हमारे यहां संस्कृत में कहते हैं, नहीं शब्द शतमपि घटम पटयितुमि इष्टे। एक घड़ा रखा हो सामने मिट्टी का, और 100 आदमी आ जाएं और 100 आदमी उसका वर्णन करते हुए कहें कि ये घड़ा नहीं है, ये तो कपड़ा है, ये घड़ा नहीं है, ये तो कपड़ा है, तो 100 नहीं 100 लाख आदमी आकर के घड़े को अगर कहें कि ये घड़ा नहीं कपड़ा है, फिर भी वो घड़ा कपड़ा नहीं हो सकता। नहीं शब्द शतमपि घटम पटयितुमि इष्टे। 100 शब्द भी किसी घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते, घड़ा घड़ा ही रहेगा। उसी प्रकार राम जी के विषय में ऐसे दोहा और ऐसे मनगढ़ंत वाक्य बना करके कोई अगर ये कहे कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, कौन है इसमें राम तुम्हारा, तो ऐसे मनगढ़ंत बनाए हुए दोहा और चौपाइयों और पंक्तियों से राम के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। तुम स्वयं अज्ञान के गर्त में जाओगे, राम जी तो परम तत्व है। जो राम दशरथ जी के पुत्र हैं वही राम सारे जगत के स्वामी हैं। जो दशरथ जी के पुत्र राम हैं वही कण कण में व्याप्त हैं, और वही अंतर्यामी हैं, और वही हमारे श्री राम हैं। और ये राम नाम उन्हीं का नाम है। सिद्धांत ये, तत्व ये। और ऐसे जो गंवार लोग हैं, ऐसी उटपटांग बातें करने वाले, उनका उत्तर क्या है? हमारे स्वामी जी एक दोहा कहते थे इसके उत्तर में। अगर कोई कहे कि भाई एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, कौन है इसमें राम तुम्हारा, तो इसका उत्तर अगर देना हो तो जैसा व्यक्ति हो वैसे ही जवाब देना चाहिए। तो उससे ये पूछे कि भाई एक बाप चाचा का भाई और एक बाप नाना का जमाई, एक बाप दादी को बारो, और कौन है इसमें बाप तुम्हारो। अगर कोई पूछे कि भाई एक बाप तुम्हारे चाचा का भाई है और एक बाप तुम्हारे नाना का जमाई है, कंवर जी, और एक बाप दादी को बारो, एक तुम्हारी दादी का दुलारा है, इन तीनों में तुम्हारा बाप कौन है? अगर पूछा जाए तो कहने के लिए 3 है, लेकिन 3 बाप थोड़ी, तीनों एक ही हैं। उसी प्रकार से एक राम दशरथ का बेटा, और जो राम दशरथ का बेटा वही घट घट में लेटा, और जो घट घट में लेटा उसी का ये जगत पसारा, और वही हमारा राम। राम में कोई अंतर नहीं। ऐसे कुतर्क लोग करते हैं। ऐसे कुतर्कों का उत्तर देने के लिए ही गोस्वामी जी ने इस दिव्य काव्य को प्रकट किया। यह भी एक कारण है। जिस काल में श्री गोस्वामी जी महाराज के मानस पटल पर यह दिव्य ग्रंथ अवतरित तो हुआ, उनकी बुद्धि में इस ग्रंथ का प्रकाश हुआ। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमो शिवासन भाखा, नौमी भौ वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। तो यह चरित्र गोस्वामी जी की बुद्धि में प्रकाशित हुआ जिस समय, उस काल में बड़ी विडंबना थी। उस काल में बहुत से ऐसे मार्ग और पंथ पैदा थे जो राम जी को और दशरथ नंदन राम को और सृष्टि के मूल कारण तत्व राम को अलग बताते थे। उन्हीं का उत्तर देने के लिए गोस्वामी जी ने ऐसे दिव्य काव्य को प्रकट किया। इसीलिए जब राम जी के नाम की महिमा कहते हैं तो कहते हैं बंदौ नाम राम रघुबर को। हम राम जी के नाम की वंदना करते हैं। बोले कौन से नाम की? बोले वो राम नाम की। बोले राम नाम का कौन है? बोले रघुबर, जो रघु के कुल में उत्पन्न है वो राम। कहीं वो कोई ये न समझ ले कि वो अलख राम, जो अलख राम है वही रघुबर है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानुभान हिम कर को। और फिर भगवान के नाम की महिमा 9 दोहे में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। और भगवान का नाम
और भगवान का रूप, ये दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं किसको बड़ा कहें, किसको छोटा कहें। को बड़ छोट कहत अपराधु। भगवान को कहें कि भगवान छोटे हैं, भगवान का नाम उनसे भी महान है, बोले तब भी अपराध हो जाएगा। और भगवान का नाम छोटा है, भगवान बड़े हैं, बोले तब भी अपराध हो जाएगा। अब तो समझने वाले स्वयं समझ लें। सुनि गुण भेद समुझिए साधु। जो साधु हैं, सज्जन हैं, वो समझ लें भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। और भगवान के नाम ने तो अनंत अनंत जीवों का उद्धार किया। नाम प्रताप से ही ध्रुव ने भगवान को पा लिया। ध्रुव सगलान जप्यूं हरि नाऊं, पायो अचल अनुपम ठाऊं। इस नाम को ही जप कर प्रहलाद ने खंभे से भगवान को प्रकट कर लिया। और मुझे स्मरण आ रहा है, आज की ही घटना है, और मैं उस अपने संस्मरण को सुनाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं सुनाऊंगा। ये नाम की महिमा चल रही है। कल मैं अयोध्या से चला, किसी कारण से समय से नहीं निकल सका। रात शाम के 2 बजे अयोध्या से प्रस्थान किया और लगभग 4 साढ़े 4 बजे के लगभग मेरे मन में भाव आया कि भगवान का ये जो नाम है, तो भगवान के नाम जप में श्री सीताराम ये जप किया जाए कि श्री राम ये जप किया जाए। अचानक मन में ये एक शंका आई। हमने कहा आप किससे पूछें, कहां जाएं? तो भाई हमारे जो श्रेष्ठ गुरुजन आचार्य हैं उन्हीं से पूछना कर्तव्य होता। तो मैंने फोन मिलाया गाड़ी में ही बैठे बैठे चित्रकूट पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी को। ये सत्य घटना, कल की बात है। और गाड़ी में बैठे बैठे मैंने पूछा उनके पूज्य उत्तराधिकारी स्वामी जी से कि महाराज श्री जब अनुकूल वातावरण हो तो मेरा प्रश्न महाराज श्री के चरणों में निवेदन करना, तो मुझे उत्तर मिलेगा तो महाराज श्री का वचन, उनकी वाणी मेरे लिए प्रमाण होगी और मेरे मन को संतोष होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, शाम को हम बताएंगे। और किसी कारण से नहीं बता पाए होंगे। आज मध्याह्न में जब शोभा यात्रा के बाद मैं गया और कमरे में पहुंचा, तब तक महाराज श्री का फोन आया। और फिर उत्तराधिकारी स्वामी जी ने कहा कि महाराज श्री आपको आशीर्वाद देंगे, आप बात कर लीजिए। तो दास ने बात किया, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। महाराज श्री ने बड़े विस्तार से कहा, देखो भगवान का जुगल नाम श्री सीताराम, इसका जप करना चाहिए। और अधिक नाम जप करना हो, 1 लाख नाम रोज जप करना हो तो श्री राम। और श्री राम में भी सीताराम ही है। श्री का मतलब सीता और राम का मतलब राम, तो श्री राम कहो चाहे सीताराम कहो। ऐसा सुंदर समाधान उन्होंने मध्याह्न में बताया। तो भगवान के नाम की अपूर्व महिमा। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। इस नाम को ही जप कर भक्त शिरोमणि प्रहलाद ने खंभे से भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान के नाम की अपूर्व महिमा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज ने नाम जप करके भगवान को अपने वश में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। भगवान का नाम जप करके हनुमान जी ने भगवान को अपने वश में कर लिया। और गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, मैं नाम की महिमा क्या बताऊं। अगर कोई भगवान से पूछे कि हे प्रभु आपके नाम की क्या महिमा है, तो भगवान भी नहीं बता पाएंगे। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। भगवान के नाम की बड़ाई, बड़ाई माने महिमा।
भगवान के नाम की महिमा कितनी कहें। अगर राम जी से पूछो कि भाई आपके नाम की क्या महिमा है, तो राम जी भी कहेंगे कि मेरे नाम की क्या महिमा मैं नहीं जानता। राम न सकई नाम गुण गाई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, राम जी तो सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जाने उसका नाम सर्वज्ञ। तो राम जी को अपने नाम की महिमा नहीं मालूम तो उनको सर्वज्ञ कैसे कहोगे। अगर ये प्रश्न मन में आवे, आपके मन में नहीं आया लेकिन हम ही प्रश्न कर रहे हैं आपकी तरफ से, कि अगर कोई ये प्रश्न करे कि भाई राम जी सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ का मतलब होता है सर्वम जानाति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जाने उसका नाम सर्वज्ञ। तो राम जी अगर सर्वज्ञ हैं तो फिर अपने नाम की महिमा भी उनको जानना चाहिए। और फिर कैसे गोस्वामी जी ने कह दिया कि राम न सकई नाम गुण गाए, राम जी भी अपना नाम नहीं गा सकते, अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते, तो उनकी सर्वज्ञता संदेहास्पद हो जाएगी। तो कहते हैं देखो सर्वज्ञता का मतलब क्या होता है। बोले सर्वज्ञता का मतलब है कि जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही सर्वज्ञता है। जैसे कोई वस्तु अनंत है तो उस अनंत को अनंत के रूप में जानना ही उसका ज्ञान कहलाता है। जो वस्तु नहीं है उस वस्तु को न जानना ही ज्ञान होता है। हाँ, जैसे खरगोश की सींग उदाहरण देते, ये सब शास्त्रों में इन सब विषयों पर चर्चा होती है। खरगोश की सींग, गधे की सींग, गधे की सींग ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, क्यों बोले होती ही नहीं। लेकिन कोई अगर कह दे कि हमने गधे की सींग को देखा, तो बोले गधे की सींग को जानना ये अज्ञान है, उसको न जानना ही ज्ञान है। जो चीज है ही नहीं उसको न जानना ही ज्ञान होता है, उसको जानना तो अज्ञान बन जाएगा। उसी प्रकार से जैसे खरगोश के सींग नहीं होती है तो उसको न जानना ही सर्वज्ञता है, ज्ञान है। अगर कोई कहे हम जानते हैं आकाश पुष्प, आकाश कमल, बोले आकाश में कोई कमल नहीं होता। कोई कहे हमने आकाश कमल देखा, तो सामने वाला कहेगा ये तो पागल है। तो जो चीज नहीं है उसको न जानना ही उस वस्तु का ज्ञान होता है। उसी प्रकार से भगवान के नाम की महिमा अनंत है, उसका अंत ही नहीं है, तो भगवान भी उसके अंत को नहीं जानते। यही भगवान का सर्वज्ञत्व। उसको अनंत के रूप में भगवान का नाम, भगवान के नाम की महिमा अनंत है और नाम की महिमा का अंत कोई पा नहीं सकता, इसलिए भगवान भी नाम की महिमा का अंत नहीं पाते। इस अर्थ में गोस्वामी जी ने कहा कि राम न सकई नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। इस चौपाई का अर्थ समझाने के लिए एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते थे। कोई सज्जन थे, बड़े धर्मात्मा, भगवान के परम भक्त। उनका बेटा बड़ा नास्तिक। एक दिन गुरुजी आए घर में, तो गुरुजी ने कहा सब तो ठीक है। तो शिष्य ने कहा महाराज आपकी कृपा से सब ठीक है, आनंद मंगल है। एक समस्या। बोले क्या? बोले बेटा बड़ा नास्तिक है, भगवान का नाम नहीं लेता, न पूजा करता। इसी को ठीक कर दो, आशीर्वाद दो, इसकी बुद्धि सही हो जाए, भगवान की पूजा करे, भक्ति करे। गुरुजी ने कहा अच्छा। गुरुजी ने कहा बेटा भगवान का नाम लिया करो। उसने कहा क्या होता है ये सब करने से? कुछ नहीं होता। किसने भगवान को देखा? भगवान क्या है? तो गुरुजी ने कहा अच्छा। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, तुम कुछ दिन मेरे साथ रहो। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, साथ में हम रहेंगे, लेकिन ये जितना ये सब करते हैं आप, ये सब हम कुछ नहीं करेंगे, हम रहेंगे आपके साथ, और मुझे खाने पीने की कोई कमी ना हो और हमारी सुख सुविधा में कोई बाधा ना हो, तो हम आपके साथ रहेंगे। तो महात्मा ने कहा ठीक है रहो हमारे साथ, तुमको कोई बाधा नहीं हो। और ऐसे भी साधु महात्माओं के साथ कोई परेशानी नहीं होती महाराज। महात्माओं के साथ रहने वालों को बड़ी सुविधा होती महाराज, खूब खाएं पिएं आनंद करें, सब चकाचक ही रहता है, कहीं कोई कमी नहीं रहती। तो महाराज वो हो लिया गुरुजी के साथ में। बोले ठीक है, अब जहाँ जाए तो गुरुजी के लिए जो भी स्वागत की वस्तुएं आवे, खाने पीने की वस्तुएं, तो गुरुजी कितना खाएंगे, सब दे देते चेला को, लोग खाओ भी, खूब खा करके मस्त। बोले वाह आनंद तो बड़ा आ रहा है इनके साथ। ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन। एक दिन गुरुजी कहीं जा रहे थे, रास्ते में एकांत में पहुंचे, तो गुरुजी ने कहा बेटा एक मेरी बात मान लो। बोले क्या? बोले एक बार तुम कह दो राम। उसने कहा गुरुजी ये तो हम नहीं करेंगे, हमने तो पहले ही कहा था ये सब हम कुछ नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने कहा एक बार राम कह दो, इससे क्या बिगड़ने वाला है? तो चेले ने कहा इससे बनने वाला क्या है?
बोले बनना क्या है क्या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन बिगड़ेगा भी कुछ नहीं, एक बार राम कह दो। राम। चेले ने कहा हम नहीं कहेंगे। तो गुरुजी ने सोचा कि अब तो इससे हम राम कहलवाएंगे ही। एकांत पाकर के गुरुजी ने कहा देखो आज तो तुम्हें एक बार भगवान का नाम राम लेना ही पड़ेगा, कहना पड़ेगा राम। बोले हम नहीं कहेंगे। गुरुजी ने कहा तो फिर यहाँ कोई और नहीं है, हम ही तुम हैं, हम तो तुमसे कहलवा लेंगे। गुरुजी हट्टे कट्टे मजबूर थे। चेले ने सोचा गुरुजी मारेंगे तब तो गड़बड़ होगा, चलो एक बार राम कह देते। डर गया और उसने कहा राम। तो बोला अब नहीं कहेंगे। गुरुजी ने कहा बस हो गया काम, अब कहने की जरूरत भी नहीं, एक बार कह दिया तुमने राम, हो गया काम, बात खत्म हो गई, आगे चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद गुरुजी ने कहा देखो एक बात मेरी सावधानी से सुन लो। बोले क्या? गुरुजी ने कहा एक बार तुमने जो मेरे कहने पर बिना मन के बिना इच्छा के राम कहा, अगर कोई व्यक्ति तुमसे कहे इसका फल क्या चाहिए तो तुम कुछ मत मांगना, तुम यही कहना कि इसका जो फल होता हो वो मुझे तुम दे दो। उसने सोचा एक बार ये कहने का क्या फल होता होगा, कोई बात नहीं, ठीक है चलो चल पड़े। बात आई गई हो गई, उसका जीवन बीत गया, जीवन में कभी उसने भगवान का नाम नहीं लिया। मरने के बाद जब जमपुरी पहुंचा तो यमराज ने अपने सेवक चित्रगुप्त से कहा इसका खाता चेक करो, इसने कभी कोई अच्छा काम किया? तो चित्रगुप्त ने कहा इसके रिकॉर्ड में तो यही है कि इसने जीवन भर गंदे काम किए, कभी ये कोई काम अच्छा काम किया ही नहीं। तो चित्रगुप्त से यमराज ने कहा एक बार फिर से देख लो कहीं कुछ छूटा न हो। फिर पूरी सूची जब देखी गई तो चित्रगुप्त ने कहा हाँ एक बार किसी महात्मा के कहने पर बिना इच्छा के इसने कहा है राम। यमराज तो भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के परम भक्तों में यमराज का भी एक नाम आता है। 12 भक्तों में भगवान के जो 12 प्रमुख भक्त हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमारक कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर वयम द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा। भागवत धर्म के रहस्य को जानने वाले ये 12 लोग, उसमें एक यमराज भी है। यमराज ने कहा कि एक बार इसने प्रभु का नाम लिया है राम, इसका कोई फल होना चाहिए, क्या इसे फल दें? भगवान का नाम तो निरर्थक नहीं है, उसका कोई ना कोई फल होगा। तो यमराज ने सोचा भी एक बार राम इसने कहा, इसके बदले में इसको क्या दें, चलो इसी से पूछ लेते हैं। यमराज ने पूछा एक बात बताओ, तुमने कोई अच्छा काम जीवन में नहीं किया है, एक बार तुमने राम कहा है और ये भगवान का नाम है, इसके बदले में तुम क्या लेना चाहते हो? जो कहो मैं तुम्हें दे दूं। उसको गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कोई कहे तो मांगना मत, यही कहना कि जो इसका फल होता हो वो तुम मुझे दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक बार राम कहने का जो फल होता हो वो आप दे दो, मुझे तो मालूम नहीं। अब जमराज चक्कर में पड़ गए, एक बार राम कहने का क्या फल होता होगा, जमराज को भी पता नहीं। ऐसा केस मुकदमा कभी आया भी नहीं था कि कोई नजीर होती कि उसके आधार पर निर्णय होता। तो यमराज ने सोचा अब किससे पूछें। यमराज ने सोचा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी चारों वेद के विद्वान हैं, सकल शास्त्र निष्णात हैं, पितामह हैं और वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सब अनुभव होगा, उन्हीं से पूछा जाए। जमराज उसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के सामने बात रखी तो ब्रह्मा जी ने चारों वेद 6 शास्त्र का आलोडन करके विचार करके ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई हम सब ढूंढ चुके हैं, कहीं कोई हमें रास्ता नहीं मिला, एक बार राम कहने का क्या फल है ये तो हम भी नहीं बता सकते। अब बड़ी समस्या, ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए, अब कहां जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा हाँ एक रास्ता हो सकता। बोले क्या? बोले रात दिन भगवान शंकर राम नाम का जप करते हैं, उनसे पूछा जाए शायद उनको मालूम होगा। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। भगवान शंकर रात दिन राम 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 जपते रहते। ब्रह्मा जी ने कहा रात दिन वो राम नाम का जप करते हैं, उनको इसका रहस्य मालूम होगा। रहस्य मालूम है तभी तो जपते हैं, उन्हीं से पूछो। ब्रह्मा जी आए, यमराज साथ में, और उस जीव को लेकर के शंकर जी के पास पहुंचे।
शंकर जी से पूछा। भगवान शंकर ने कहा, पितामह, मैं राम नाम का जप करता हूं, लेकिन राम नाम की एक बार राम कहने का क्या फल है ये तो मैं भी नहीं जानता। भगवान शंकर ने कहा, हमको तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब कहां चले? तो भगवान शंकर ने कहा, ये जिनका नाम है उन्हीं के पास चले, उन्हीं से चल के पूछते कि एक बार राम कहने का क्या फल है। उस जीव को लेकर के ब्रह्मा जी और भगवान शंकर और यमराज राम जी के पास पहुंचे। राम जी से कहा, प्रभु, एक बार कोई व्यक्ति अनिच्छा से, अश्रद्धा से आपका नाम ले तो एक बार आपका नाम लेने का क्या फल है, आप ही बताओ। तो राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा कि इसका क्या फल है ये तो मैं भी नहीं बता सकता। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तो फिर इस मुकदमा का निर्णय कैसे हो, इसका निर्णय कैसे किया जाए? भाई एक बार राम नाम लिया है, इसको क्या दें? तो राम जी ने कहा, भाई मेरे नाम का एक बार राम कहने का क्या फल है ये तो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन एक काम करो, अब जब इसको यहां तक लेकर के आए हो तो इसको हमारे पास छोड़ दो, तुम लोग चले जाओ। यही राम नाम का सबसे बड़ा फल है। एक बार राम नाम लिया, राम जी के चरणों में पहुंच गया महाराज। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम न सके नाम गुण गाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं। भगवान के नाम की कितनी महिमा है, इतनी ही महिमा है, लेकिन जीव को विश्वास नहीं होता। लगता है क्या एक बार राम कहने पर ऐसा होता होगा, मन मान नहीं पाता। लेकिन सच्चाई है कि हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप को नष्ट करने की क्षमता एक राम नाम में है, एक राम नाम बस। और प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब पूरी रामायण लिख देते हैं, रामचरितमानस, तो सबसे अंत में उत्तर कांड में अंतिम छंद में राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि पाई न कई गति पतित पावन, राम भज सुनि सठ मना। पाई न कई गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न कई गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। घड़ी का अजामिल प्याद गीत, अजादि फल तारे घना। घड़ी का अजामिल प्याद गीत, अजादि फल तारे घना। अमीर जनम की रात फस, सपचा दिया तियक रूप दे। अमीर जमन की रात फस, सपचा दिया तियक रूप दे। कई नाम पारक देवी पावन, हो ही राम नमामि ते। कहीं नाम बारक देवी पावन, हो ही राम नमामि ते। आई न कई गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। सुनु सठ मना, सुनु सठ मना। पूरी रामायण में, रामचरितमानस में ज्ञान विज्ञान भक्ति प्रपत्ति शरणागति समस्त सिद्धांतों का वर्णन करने के बाद अंत में फिर भगवान नाम की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, पाई न कई गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। कौन ऐसा पतित है जो राम जी का स्मरण करके पावन नहीं हुआ, उसे गति नहीं मिली। पाई न कई गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना।
आभीर कोल किरात खस स्वपचादि अति अघर उपजे। और इतने बड़े बड़े पापी कैसे तर गए? बोले कहीं नाम बारक, भगवान का नाम बारक माने एक बार बस, कहीं नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि। एक बार भगवान का नाम लेकर के इतने बड़े बड़े पापी पावन हो गए। भगवान का एक नाम ही जीव के जन्म जन्म के पापों का नाश करने वाला। आचार्यों ने तो यहां तक कहा है कि भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की जितनी शक्ति है उतनी शक्ति पाप करने की हमारे आपके अंदर नहीं। अब इससे बड़ी बात और क्या? कहते हैं नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे। भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की जितनी शक्ति है तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। पापी उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। उतना पाप हम नहीं कर सकते जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। एक नाम जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देता। अजामिल के प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी टीका में कहा है कि अजामिल भगवान का नाम लेता था, लेकिन वो नाम इस भाव से नहीं लेता था कि ये भगवान का नाम, तो अपने बेटे को बुलाता था, नारायण इधर आओ, नारायण उधर आओ। उस प्रसंग में आचार्य चरण कहते हैं कि अजामिल ने जब अपने बेटे का नाम रखा था नारायण, तो उस समय उसने जब नारायण कहा पहली बार, उसी समय उसके सारे पाप खत्म हो गए। बोले बाद में वो बार बार अपने बेटे को नारायण नारायण बुलाता था, तो जब एक ही बार भगवान का नाम लेने पर उसके सारे पाप नष्ट हो गए, तो बाद में उसने जो नारायण नारायण कई बार बुलाया होगा जीवन में, तो बार बार जो भगवान का नाम उच्चरित हुआ उसका क्या फल हुआ? एक ही नाम जब सारे पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है, तो बार बार अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाया होगा, तो बाद में जो नाम लिया उसका क्या फल हुआ? ये प्रश्न उपस्थित किया। तो स्वयं समाधान करते हैं कि पहली बार जब उसने नारायण नाम उच्चारण किया तो उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो गए, और बाद में जो उसके मुख से भगवान का नाम निकला उसका फल ये हुआ कि इसी जीवन में उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई और उसे सद्बुद्धि आ गई और भगवान के चरणों का परम भक्त बन गया। पाप नष्ट करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए तो एक ही नाम काफी है। कहीं नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामिते। तो फिर ये बार बार दिन भर सीताराम 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 क्यों करें? एक ही बार कह दे राम, हो गया काम? कहते नहीं, एक बार राम कह दिए काम तो हो गया, लेकिन आगे भगवान के चरणों में अनुराग बढ़े, इसके लिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए, इसके लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। भगवान के नाम की अपूर्व महिमा है। हमारे मिथिला के संत श्री मोदलता जी नाम की महिमा का जब वर्णन करते हैं, तो नाम की महिमा में श्री मोदलता जी कहते हैं कि भगवान के इस नाम को जप करके कितनों का कल्याण हो गया। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में, यह नाम बना
खोज गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम खोज गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम, प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की पीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम, नारद जी की पीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है, क्या कहे अनाड़ी मोद लता या इसमें टोना है। श्री मोदलता जी का ये पद है। मिथिला के बड़े प्रसिद्ध संत हुए श्री मोदलता जी, सखी भाव के उपासक, इसलिए उनका नाम भी मोदलता, ऐसा नाम स्नेहलता मोदलता, ये मिथिला के बड़े सिद्ध कोटि के संत हुए। तो मोदलता जी कहते हैं क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है, भगवान के नाम में क्या टोना है, क्या जादू है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है, हम क्या समझावें प्रेमी जन, इससे क्या होना है। भगवान के नाम से क्या होगा ये समझाना भी बड़ा कठिन है। बोले तो कैसे समझ में आवे, तो मोदलता जी कहते हैं करके देखो, स्वयं करोगे तो समझ में आएगा। क्या कहे अनाड़ी मोद लता, इसमें क्या टोना है, क्या कहे अनाड़ी मोद लता, इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन, इससे क्या होना है, हम क्या बतलावे प्रेमी जन, इससे क्या होना है। हम क्या बतलावे
बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप करके देखो श्रद्धा से होगा पूर्ण काम। जप करके देखो श्रद्धा से होगा पूर्ण काम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया और फिर श्री याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के संवाद से कथा की गंगा प्रवाहित होती है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में माघ मकरगत रवि जब होई तीर्थ पति ही आव सब होई। माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में संत महात्मा एकत्रित होते और विविध धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श और सत्संग होता। एक बार तीर्थराज प्रयाग में सब संत महात्मा आए। तीर्थराज प्रयाग में ही श्री भरद्वाज मुनि का निवास है। भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयाग, प्रयाग में वो वास कर। याज्ञवल्क्य जी आए और याज्ञवल्क्य जी के साथ उन्होंने सत्संग किया। 1 महीने तक सत्संग चला और माघ पूर्णिमा होने पर याज्ञवल्क्य जी महाराज जब विदा होने लगे, जाने लगे, तो श्री भरद्वाज जी ने उनका चरण पकड़ लिया और भरद्वाज जी ने कहा, हे प्रभु, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई और अब मैं अपने मन के कुछ संशय को दूर करना चाहता हूं। क्या संशय? तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि हे भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान श्री राम कौन है। राम कवन प्रभु पूछो तो ही। भगवान श्री राम कौन है ये मैं जानना चाहता हूं। अब सोचो, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं और भरद्वाज जी कौन है? बोले जिन्होंने राम जी को रास्ता बताया। भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर जा रहे थे तो तीर्थराज प्रयाग में एक दिन भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी रुके और फिर दूसरे दिन वहां से चित्रकूट के लिए भगवान प्रस्थान करते, जिन्होंने साक्षात राम जी का दर्शन किया। और ये भरद्वाज जी कौन है? बोले वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। जब वाल्मीकि जी महाराज तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए जा रहे थे और वहीं तमसा के तट पर एक क्रौंच पक्षी को एक व्याध ने मारा और इस करुण दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में शोक हुआ और वही शोक श्लोक बन करके निकल आया। शोकः श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बन गया। और महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दिया, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम शाश्वती समान। हे निषाद, तुमने इस निरीह प्राणी को मारा,
ये पाप तुमने किया, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। और ये कविता उनके मुख से प्रकट हुई। भरद्वाज जी सोचने लगे मेरे गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये कविता प्रकट हुई, ये विश्व की प्रथम कविता है। उसके पहले दुनिया में कोई काव्य नहीं था, कोई कविता नहीं। और ज्यों ही भरद्वाज जी और महर्षि वाल्मीकि दोनों स्नान करके अपनी कुटिया में आए, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु। लोक का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी महाराज उसी समय आ गए। और ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे मुनिवर, आपके द्वारा रामचरित्र का, रामायण काव्य का प्राकट्य होने वाला है। नारद जी से तुमने जो रामचरित्र सुना है उसका विस्तार करो, उसका लेखन करो, और तुम जो लिखोगे वो सब प्रामाणिक और सत्य हो। ये मेरा वरदान है। राम जी ने जो चरित्र किया है वो चरित्र तुमको दिखेगा, तुम उसे देख लोगे। हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम धर्म वीर्येण यथावत संप्रपश्यति। भगवान की कृपा से राम जी का संपूर्ण चरित्र, जो गुप्त चरित्र है, प्रकट चरित्र है, वो सब तुम्हें दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। तुम राम जी के चरित्र का वर्णन करो। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर के चले गए और महर्षि वाल्मीकि के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र प्रकट हो गया, दिखने लगा। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। भरद्वाज जी उसके साक्षी हैं, भरद्वाज जी साथ में थे। और आज वही भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी से पूछ रहे हैं, राम कवन प्रभु पूछो तो ही। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि ये राम कौन है? तो ये पूछने का मतलब क्या है? बोले पूछने का मतलब यही है कि भरद्वाज जी राम कथा सुनना चाहे। भरद्वाज जी स्वयं ज्ञानी हैं, भरद्वाज जी को सब मालूम है, लेकिन भरद्वाज जी पूछते हैं कि हे प्रभु, भगवान श्री राम कौन है, मैं जानना चाहता हूं, आप बताओ। राम कबल प्रभु पूछो तो ही, राम कबल प्रभु पूछो तो ही। कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लयो अपारा, नारी बिरह दुख लयो अपारा। भयो रोष रन रावण मारा, भयो रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम के अपर को जाहि जपत पुरारी। प्रभु सोई राम के अपर को जाई जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ प्रभु कहो विवेक विचारी। सत्य धाम सर्वज्ञ प्रभु कहो विवेक विचार। हाँ कहो विवेक विचारी, हाँ कहो विवेक विचारी। भरद्वाज जी को सब मालूम है राम जी कौन है, लेकिन भरद्वाज जी कहते हैं, हे मुनिवर, राम कवन प्रभु पूछो तो ही। हम ये पूछते हैं राम जी कौन है। क्यों? बोले राम कथा सुनने की इच्छा थी। और पूछने का ढंग क्या है? भरद्वाज जी कहते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा। वही बात आ गई जो मैंने पहले कही कि ऐसे कुतर्क जो करते हैं लोग कि एक तो राम जी दशरथ जी के बेटा हैं, एक राम तो अलग परमात्मा है। उसी प्रकार का ये प्रश्न यहां पर भरद्वाज जी के द्वारा गोस्वामी जी उपस्थित करते कि एक राम अवधेश कुमारा। एक राम तो दशरथ जी के अवधेश के बेटा हैं, जिनकर चरित विदित संसारा, जिनके चरित्र को सारी दुनिया जानती है। क्या है राम जी का चरित्र? बोले राम जी का चरित्र तो बड़ा विस्तृत है। कितना है? बोले चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तर। 100 करोड़ रामायण में राम जी का चरित्र। रामायण शतकोटि अपारा, तिनकर चरित विदित संसारा। 100 करोड़ रामायण में राम जी का चरित्र विस्तृत है। इतना विस्तृत चरित्र राम जी का।
लेकिन कवि की वर्णन की विधि देखो, एक चौपाई में संपूर्ण रामचरित्र गोस्वामी जी ने कह दिया। क्या कहते हैं? भरद्वाज जी कहते हैं महाराज राम जी का चरित्र सारी दुनिया जानती, राम जी का चरित्र बड़ा विस्तृत है, लेकिन कितना है? बोले नारी बिरह दुख लहौ अपारा। प्रकट हुए, विवाह हुआ, जंगल में गए, सीता जी का हरण हुआ और नारी के विरह में दुख हुआ। नारी बिरह दुख लहौ अपारा और भयउ रोष रन रावण मारा। और राम जी को रोष आ गया और रोष में आकर के राम जी ने रावण को मार दिया। बस इतना ही तो रामचरित्र, इतना ही तो रामचरित्र। सीता जी का वियोग और उस वियोग के दुख में रावण का वध, ये इतना रामचरित्र, इतना ही तो रामायण। एक चौपाई में संपूर्ण रामचरित्र को समेट दिया। क्या कला है कि नारे बिरह दुख लहौ अपारा भयो रोष रन रावण मारा। ये राम जी का चरित्र है एक चौपाई। और ये राम कौन है? बोले दशरथ जी के बेटा। अब भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु सोई राम की अपर को, क्या वही वो राम है दशरथ जी के बेटा राम जिनका ये चरित्र है, अथवा कोई राम दूसरे हैं? और जिन राम का नाम भगवान शंकर जप करते हैं, क्या वो राम वही है? अब आप विचार करके बताओ, निर्णय करो। मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार की विचारधाराएं उस काल में पल्लवित और पुष्पित हो रही थी। परस्पर विरुद्ध धाराएं राम के विषय में चल रही थी। कोई राम को अलख मान रहा था, कोई दशरथ जी का बेटा मान रहा, कोई नहीं मान रहा है। कोई राम को निर्गुण निराकार मान रहा है, कोई राम को सगुण साकार मान रहा है। इस प्रकार की विभिन्न विचारधाराएं जो प्रचलित थीं, उन सब का समन्वय करते हुए परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु श्री राम वही दशरथ नंदन राम हैं, ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए गोस्वामी जी ने ये सब कुछ वर्णन किया। भरद्वाज जी ने जब इस प्रकार से पूछा तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुनिवर जाग बलिक बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी चतुराई मैं समझ गया। क्या चतुराई है? बोले चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा। राम जी के गुण को, राम जी की लीला को तुम सुनना चाहते हो, इसलिए इस प्रकार अज्ञानियों जैसा तुमने प्रश्न किया। और सुनो, ऐसा कहते हुए श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज रामचरित्र का वर्णन करने लगे। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, जैसे आपके मन में राम जी के विषय में संदेह हुआ, ऐसा ही संशय सती ने किया, ऐसे ही संशय कीन भवानी। भवानी ने भी ऐसा ही संशय किया और महादेव तब कहा बखानी। फिर भगवान शंकर ने इसका उत्तर दिया। क्या उत्तर? बोले राम कथा सुनाई। भगवान के विषय में संदेह हो तो इसका उत्तर कहां मिलेगा? बोले भगवान की कथा से मिलेगा। भगवान कौन है? भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान की महिमा क्या है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? बोले भगवान की कथा ही इन सारे प्रश्नों का उत्तर देगा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान की कथा ही है। तो भरद्वाज जी को प्रश्न हुआ, संदेह हुआ, तो याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ऐसी ही शंका सती को हुई तो भगवान शंकर ने भी उनको कथा सुनाई। और शंका कब हुई? बोले भगवान के चरित्र को देखकर। अब किस प्रकार से, इस विषय का वर्णन कल करेंगे। आज इतना ही। आज प्रथम दिवस था, किन्हीं कारणों से कथा में विलंब हुआ। 2 बजे से कथा प्रारंभ करनी थी, लेकिन कल से 2 बजे ही प्रारंभ करेंगे। ऐसा प्रयास होगा कि 2 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे भगवान की कथा का हम लोग अनुभव करें। और कल भगवान शंकर और भगवती सती के संवाद से इस कथा का हम सभी लोग अनुभव करेंगे। और फिर आगे का जो विषय है क्रमबद्ध भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। और अब मैं चाहूँगा कि श्री कल जन्मदिन मनाना है, भगवान का जन्म महोत्सव दूसरा दिन है। तो कल भगवान के जन्म महोत्सव में, राम जी के जन्म महोत्सव में पूरी तैयारी के साथ आप सभी लोग आएंगे और बड़े धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहाँ चलिया। राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है तो उस समय सारे तीर्थ वहीं पर आ जाते हैं।
तो राम जी का जन्म महोत्सव होगा तो समस्त तीर्थों में जाने का जो फल है वही फल यहाँ मिलेगा। इसलिए कथा में कल राम जन्म महोत्सव को पूरी तैयारी से आनंद पूर्वक हम लोग अनुभव करेंगे। तो आज और आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे ही आरती का दर्शन करेंगे और यजमान परिवार के सभी सदस्य लोग क्रमशः मंच पर आएंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। और आरती हो उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन कर लें। हरे राम दो राम मिनट राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता